तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जिस भी समय आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं सभी को नमस्कार है प्यार भरा। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। आप लोग भी एकदम बेसब्री से 22 मार्च का इंतज़ार कर रहे होंगे और मैं भी बेसब्री से 22 मार्च का इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई साहब, आप लोगों को भी पेपर फोड़ना है और हमें सेंटर पे आना है, रिव्यू लेने आप लोगों से। तो दोस्त, एकदम तगड़ी तैयारी एकदम कीजिए, ज़बरदस्त। और प्रैक्टिस सेट में कमेंट करके बताना है कि प्रैक्टिस सेट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जो भी भाई बहन मेरे इस वीडियो पे कमेंट करते हैं, उदय कुमार और रोहिणी सोइंग, संतोष जी और कमलेश सोरेन जी, मैंने बहुत जो जो भाई कमेंट कर रहे हैं, आप सभी को दिल से सैल्यूट हो मेरे भाई बहन। एकदम ऐसे ही तैयारी करते रहे और जो आप लोग जो कमेंट करते हैं, आप लोगों का सिलेक्शन देखिए पक्का होगा। क्योंकि कमेंट में देखिए इसलिए बोलता हूँ करने के लिए, ताकि हमें इसे कमेंट करने से आपका जो दिमाग का कैपेसिटी का जो सोचने की क्षमता रहेगी, कॉमन सेंस जिसे कहा जाता है, वो मतलब ज़्यादा आपका एक्टिव रहेगी। किसी भी चीज़ को पकड़ने का एक्टिव रहना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आइए इसी वीडियो में हम देखिए 50 तक बताए थे, 1 से 25, फिर 26 से 50, फिर 50 से फिर 51 से 75 क्वेश्चन लाए हैं, 25 क्वेश्चन। इसके बाद एक ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद अगला फिर 1 से फिर शुरू करेंगे। ठीक है, 75 नंबर का पता है कि पेपर 2 में पूछेगा आपको। 75 नंबर कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से, और 25 नंबर आपका रहेगा हिंदी व्याकरण से। तो व्याकरण हटाइए, उसको गोली मारिए, वो तो आराम दाल भात है, एकदम आराम से 25 में 25 मार दीजिएगा, पर ए वाला देख लीजिए। चलिए ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसको यहाँ को उठा दीजिए। सो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम, स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन पाठ के आधार पर स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों को क्या कहा गया है? तो 51 का इधर राइट आंसर हो गया। पागल कहा गया है और ग्रहग्रस्त कहा गया, ए और बी दोनों कहा गया है। देखिए ऑप्शन इधर उधर हो गया है, उससे नो प्रॉब्लम, बस जो मैं आंसर टिक मारूंगा ऐसे वही समझना। ठीक है, ऑप्शन समझ जाना, क्योंकि हो जाता है इधर उधर। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र को निम्नांकित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यतीन्द्र मिश्र को कौन सा पुरस्कार उन्हें मिला था? तो उन्हें भारत भूषण अग्रवाल कविता पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार, उपरोक्त सभी पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां किसके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे? किसके प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे? तो बाबा विश्वनाथ और बालाजी मंदिर, ए और बी दोनों के लिए। ठीक है, ए और बी दोनों के लिए। चलिए नेक्स्ट। नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने बिस्मिल्लाह खां के रुचियों, अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को किस भाषा में व्यक्त किया है? तो किस भाषा में व्यक्त किया है? तो संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। किस भाषा में? संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। ठीक, सुपर। यतीन्द्र मिश्र ने किस कवि पर आधारित 2 रचना की है? एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता चुका हूँ, शायद आप लोग याद मेरे ख्याल से नहीं होगा। चलिए बताता हूँ। यतीन्द्र मिश्र ने किस कवि पर आधारित 2 रचना की है? माने एक कवि है ना, उन पर मतलब 2-2 कविता, उन मतलब एक ही इंसान पर 2-2 बार कविता लिख दिए हैं। तो किस कवि पर लिखी है? जो इंसान कौन है? वो इंसान है आपका कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संस्कृति पाठ में लेखक के अनुसार भवंत आनंद कौशलयान किसके व्यक्तित्व और कृतिकत्व से प्रभावित है? से किससे थे? गांधी जी से। किससे थे? गांधी जी। नेक्स्ट, संस्कृति पाठ के आधार पर किसकी खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है? किसकी खोज एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है? आप सभी को पता होगा, आग का नाम सुनने गया, जो उस समय आग बताइएगा कि पूरा पाषाण काल में आया कि 9 पाषाण काल में आया। कमेंट करके बताना कि आग का आविष्कार किस मतलब पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भदंत आनंद कौशलयान क्या थे? इसका भी आंसर कमेंट बताना। भदंत आनंद मन कौशलयान कौन थे? नेक्स्ट है, संस्कृति पाठ के आधार पर हमें कौन सी नई प्रेरणा मिली है? हमें कौन सी नई प्रेरणा मिली है? तो मानव सेवा के लिए प्रयत्नशील रहें, नए वस्तुओं का निर्माण करना, आत्मा विनाश से बचना चाहिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, माता का अंचल पाठ के आधार बताइए कि मृदंग क्या है? मृदंग एक आप सभी को पता है कि वाद्य यंत्र है। क्या है? मृदंग एक क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र है, जैसे तबला, सितार, ढोलक, बीना, ये सब वाद्य यंत्र बोल जाता है सबको। नेक्स्ट है, माता का अंचल पाठ का आधार बताइए कि बच्चों के लिए खेलने के साधन क्या थे? तो बच्चों के लिए खेलने के साधन
उपरोक्त सभी थे। ठीक, बच्चों को तो कुछ भी दे दो खेलेंगे भाई। मेरी भी एक बेटी है 6-6.5 महीने की, मतलब कुछ भी चीज़ उसको मैं देता हूँ ना तुरंत लेकर एकदम पूरा मुंह में लगा लेती है। मैंने कुछ भी हो उसको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए, परेशान रहता हूँ मैं भी उससे। नेक्स्ट है, माता कांचल पाठ के अंदर बताइए कि लेखक निम्नांकित में से क्या बनकर बाबूजी की गोद से बाहर आते थे। क्या बनकर आते थे? तो आप लोगों ने सुना होगा कन्हैया। कन्हैया, ठीक है। ये अगर ये नहीं दिया तो भोला भी दे सकता है आपको, ठीक है, भोला, ठीक है, भोला, लेकिन कन्हैया ज़्यादा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार बताइए कि एलिजाबेथ की हिंदुस्तान और पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर परेशान कौन था। कौन परेशान था? दर्जी। क्योंकि दर्जी इसलिए परेशान था कि वह उसको समझ में नहीं आ रहा था कि रानी एलिजाबेथ आने वाली है, हम किस प्रकार का ड्रेस तैयार करें। जो ड्रेस को लेकर कपड़ा उनका नहीं सिला हुआ था, ठीक है, क्या पहनेगी वो। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक बताए थे। आधार बताए मूर्ति लगाने, अच्छा हाँ, जॉर्ज पंचम नाक के पाठ के आधार पर जॉर्ज पंचम के मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम के नाक पर मूर्ति लगाने के लिए कौन सा उपाय बताया था। तो उन्होंने उपाय बताया था कि जिंदा नाक लगा दिया जाए। सबसे एकदम हैवी प्रश्न है, ठीक है, जिंदा नाक लगा दिया जाए। देखिए उसका ऑप्शन इसमें तो नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। मूर्तियों की नाक लगाने के लिए बच्चों के जिंदा नाक लगाने के लिए उन्होंने कहा था कि 100 उस समय भारत की आबादी जब थी, उस किताब में बुक में दिया है 120 करोड़ कि 120 करोड़ आबादी में से किसी भी व्यक्ति का नाक कबार कर जिंदा लगा दिया जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो हम याद रखना, एक क्वेश्चन हमें पक्का आएगा एकदम। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार बताइए कि निम्नांकित में से किस क्षेत्र का काया पलटने लगा था। तो किस क्षेत्र का काया पलटने लगा था दोस्त मेरे? अरे भाई ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। चलो दिल्ली होगा यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली, ये सब हटाइए यार, मिस्टेक हो गया है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली याद रखिए, दिल्ली, दिल्ली का काया पलट होने लगा था। सना सना हाथ जोड़ी के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट में छापना, ठीक। सना सना हाथ जोड़ी पात का गैंगटोक से यमथांग की दूरी कितनी थी, ये भी बता चुका हूँ। इसका भी आंसर कमेंट में थाना। चलो इसका मैं आपको 50-50 दे देता हूँ, ठीक है, 67 का 50-50 में देता हूँ, ठीक है, 50-50 दे दिया। यही दोनों में से एक आंसर है, कमेंट में छापना, ठीक है। आप कितना हेल्प करो। नेक्स्ट टाइम, सना सना हाथ जोड़ी 5 का बताइए कि लेखिका के सहयात्री कौन थी? मणि और जितेंद्र दोनों सहयात्री थे, ठीक है, दोनों सहयात्री थे। दोस्त हमें थोड़ा कहीं जाना है, निकलना है घर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर, इसलिए थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, यही तैया झुलानी हैरानी हो रामा पाठ के लेखक कौन है? पाठ के लेखक कौन है? इसका भी आंसर कमेंट बताना। चलिए टाइम में बताता हूँ, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी हैं। आप कमेंट करके बताना शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी का जन्म कब हुआ था। यही तैया झुलानी हैरानी हो रामा पाठ का आधार बताइए कि खोजवा बाजार में टुन्नू का सार्वजनिक रूप से प्रकट होना कौन सा अवसर था? तो तीसरा अवसर था। खोजा बाजार क्या करने गया था? अपना वो कलाकार साबित करने के लिए, मैंने गाने बजाने के लिए। यही ठैया झुलानी हो रामा पाठ में लेखक के अनुसार टुन्नू किसके व्यवहार से प्रभावित हुआ था? तो दुलारी के नाम सुने होंगे आप लोगों ने। दुलारी से इनको टुन्नू को लव हो गया था, दोनों को, दोनों एकदम देशभक्त थे। नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ? आत्मपरख निबंध के आधार बताइए कि लेखक ने किस देश की घटना का उल्लेख किया है। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है? अज्ञे हैं। कौन है? अज्ञे हैं। और किस देश के बारे में इन्होंने बात किया है? हिरोशिमा जो परमाणु बम गिरा था जापान पर। नेक्स्ट, मैं क्यों लिखता हूँ आत्मपरख निबंध बताइए कि लेखक ने किस देश की यात्रा के दौरान पत्थर में सफ़ेद छाया देखा था? जापान, ठीक है, जापान। मैं क्यों लिखता हूँ के आधार बताइए कि लेखक ने सड़क के किनारे पत्थर पर किसकी छाया देखा? तो किसकी छाया देखा? एक मिनट, क्वेश्चन है, किसकी छाया देखा था? हाँ, मनुष्य की, सही है, मनुष्य की छाया देखा था, मुझे लग रहा था। तो भाई हम भी ये इंसान ही यार, भूल जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? लास्ट आंसर कमेंट में छाप देना, ठीक है दोस्त। लव यू, जय हिंद। लेकिन सभी लोग सब्सक्राइब कर देना।